मैं समय हूं। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूं और आने वाले सभी युगों में रहूंगा। ओम शांति। 7 दिवसीय राजयोग ज्ञान योग कोर्स के 5वें दिन में आप सभी दिव्य आत्मन का दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का विषय है सृष्टि चक्र या काल चक्र का रहस्य। वर्ल्ड ड्रामा व्हील। चित्र में देखिए, सृष्टि का यह चक्र जिसे काल चक्र भी कहते हैं, यह 5000 वर्ष का है। शिव भगवान उवाच, आप इस ज्ञान को सीखने पहली बार नहीं आए हैं। आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर, इन्हीं परिस्थितियों में, इसी रंग रूप में आए थे, क्योंकि इस सृष्टि रूपी रंगमंच के इस नाटक की हूबहू पुनरावृत्ति होती रहती है ना अद्भुत रहस्य की बात। अब इस रहस्य को अच्छे से समझ लेते हैं। सृष्टि नाटक में हर एक आत्मा एक निश्चित समय पर परम धाम से इस सृष्टि रूपी नाटक के मंच पर आती है और शरीर को धारण कर अपना पार्ट बजाना शुरू करती है। इस काल चक्र के 4 भाग हैं, जैसा कि पिक्चर में दिखाया है। सबसे पहले सतयुग और त्रेता युग के सुंदर दृश्य सामने आते हैं और इन 2 युगों की सुखपूर्ण सृष्टि में पृथ्वी मंच पर सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश की मनुष्य आत्माओं का पाठ होता है। इस समय अन्य सभी धर्म की आत्माएं परम धाम में होती हैं। सतयुग त्रेता युग में सभी मनुष्य नेचुरल ही आत्मिक स्मृति में रहते हैं। सभी सुखी और संपन्न रहते हैं, प्रेम और शांति से रहते हैं। द्वापर युग से सृष्टि रजोगुणी होती है और अन्य धर्मों की स्थापना शुरू होती है। यह धर्म रजोगुणी अवस्था में है। शुरू में इब्राहिम से इस्लाम धर्म, फिर बुद्ध से बौद्ध धर्म, फिर क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म और गुरु नानक देव जी द्वारा सिख धर्म की स्थापना होती है। यह धर्म स्थापना करने वाली आत्माओं को धर्मपिता कहते हैं। ये सभी मुख्य धर्मपिताएं दुनिया के ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हैं। इनके धर्म की आत्माएं आकर अपने धर्मपिता के साथ मिलकर अपना धर्म स्थापन करती हैं। इनके अतिरिक्त संन्यास धर्म के स्थापक शंकराचार्य, मुसलमान धर्म वंश के स्थापक मोहम्मद तथा सिख धर्म के संस्थापक नानक जी भी इस विश्व नाटक के मुख्य नाटक एक्टरों में से एक हैं। द्वापर से भगवान को लेकर अनेक मतांतर प्रारंभ हुए, जिसके कारण और देहभान के कारण द्वापर युग तथा कलयुग की सृष्टि में अशांति और लड़ाई झगड़ा तथा दुख होता है। इस प्रकार से अनादि और पूर्व निश्चित यह सृष्टि नाटक चक्र हर 5000 वर्षों में पूरा होता है। इस ड्रामा चक्र को 4 बराबर भागों में बांटा गया है तथा प्रत्येक युग की आयु 1250 वर्ष है। कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच 100 वर्ष के समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। इस युग में ही परमात्मा शिव आकर युग परिवर्तन का दिव्य कर्तव्य निभाते हैं। 4 युगों को मिलाकर एक कल्प कहा जाता है। सृष्टि चक्र की खासियत यह है कि यह जैसा बना है वैसा ही हूबहू एक्यूरेट चलता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, जो भी हो रहा है वह नथिंग न्यू। सब सीन हूबहू रिपीट होते रहते हैं। जिस प्रकार इस दुनिया के फिल्म में एक रील रिकॉर्ड होती है, फिर उसे जितनी बार चलाएंगे वह वैसे ही चलती है। यह सृष्टि नाटक का ज्ञान बुद्धि में रखने वाले अपने स्वयं के पार्ट को और दूसरों के पार्ट को भी साक्षी हो देखते हैं। इसलिए वह दुखी होने की बजाय सुख का अनुभव करते हैं। जैसे गीता में भी कहा गया है कि जो योगी संसार को साक्षी हो देखता है और तनिक भी विचलित नहीं होता, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। सृष्टि चक्र स्वास्तिका के रूप में समझाया है। स्वास्तिक अर्थात शुभ अस्ति। हिंदुओं में नारायण के हाथ में भी स्वदर्शन चक्र इस सृष्टि रूपी नाटक चक्र के ही घूमने का प्रतीक मात्र है। स्वास्तिक का चिन्ह इसी सुदर्शन चक्र का प्रतीक चिन्ह है। संसार की हिस्ट्री ज्योग्राफी लाखों अरबों वर्ष की है, यह मान्यता असत्य है।
अभी टाइम बहुत निकट आता जा रहा है। अभी के भयावह समय को पूरी तरह समझते हुए और दुनिया की हालत, वर्तमान आसार, चिन्ह आदि देखते हुए समझ लो कि अभी यह पुरानी दुनिया का अंत का समय चल रहा है। ऐसा भी नहीं कि जैसा शास्त्रों में लिखा है कि यह सृष्टि चक्र लाखों या अरबों वर्ष का है और यह दुनिया अरबों वर्षों से चली आ रही है। अरबों वर्षों का होता तो पता नहीं आज मनुष्यों की संख्या कितनी हो जाती। यह एक विचारणीय तथ्य है। कहते हैं क्राइस्ट से पहले दुनिया की संख्या लाखों में ही थी और अब देखो करोड़ों में हो गई है। यदि अरबों वर्षों की सृष्टि होती तो यह संख्या कितनी हो जाएगी। अभी ही कई मनुष्य खाने और रहने की व्यवस्था के लिए तंग हो गए हैं। ऐसे ही अरबों वर्ष चलता तो पता नहीं दुनिया की हालत क्या होती। इसलिए ऐसा नहीं है कि यह सृष्टि चक्र अरबों वर्षों से चला आ रहा है। कई कहते हैं फलाने चीज इतने समय पहले की है, मगर साइंस द्वारा समय की पहचान करने वाली विधि कार्बन डेटिंग पर आधारित है। इसमें भी त्रुटियां हैं, यह खुद साइंटिस्ट्स कहते हैं। यह चक्र एक्यूरेट 5000 वर्षों से चला आ रहा सृष्टि चक्र है और यह बात स्वयं परमात्मा बाप आकर अब कल्प के अंतिम समय हम आत्माओं को समझाते हैं। संसार की हिस्ट्री कोई लाखों अरबों वर्षों की नहीं है और उतनी आपको मिलेगी भी नहीं। जब है ही नहीं तो कहां से मिलेगी। अगर सबसे पुरानी हिस्ट्री कोई मिलती है तो वो है देवी देवताओं की। देवताओं की टाइम की गिनती करें तो वो है 5000 वर्ष पहले की। उस हिस्ट्री में देवताओं की लाइफ देखें तो वह सबसे ऊंची सभ्यता से भरी हुई थी। उस समय दुनिया में कोई रोग शोक का नाम भी नहीं था, अकाले मृत्यु नहीं थी, तो वो सबसे ऊंचा स्वर्ग समान समय था। इसलिए परमात्मा समझाते हैं वो नई दुनिया अब समय प्रमाण पुरानी जर्जरी भूत हो गई है, दुखों से भर गई है। इससे पता चल रहा है कि अब चक्र में महापरिवर्तन होने वाला है। पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया का आगमन होने वाला है। चलिए हम देखते हैं वह नई दुनिया कैसी होगी जिसे सतयुग कहते हैं। हम आपको यह खुशखबरी सुना रहे हैं कि यह चित्र में दिखाई जाने वाली स्वर्णिम सुंदर स्वर्गीय दुनिया के धरा पर आने का समय निकट है और ऐसी दुनिया हमारे भारत में ही बनेगी। यहाँ झाड़ का एक चित्र दिखाया गया है। परमात्मा ने इस सृष्टि रूपी वृक्ष की तुलना कल्प वृक्ष अर्थात एक उल्टे वृक्ष से की है, क्योंकि अन्य वृक्षों के बीज तो पृथ्वी के अंदर बोए जाते हैं और वृक्ष ऊपर को उगते हैं, परंतु मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के जो अविनाशी और चेतन बीज स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव हैं, वह स्वयं ऊपर परम धाम अथवा ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और बाकी सभी हम आत्माएं इस सृष्टि रूपी झाड़ के टाल टालियां हैं, जिनका स्थान झाड़ में नीचे है। सबसे नीचे कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का संगम दिखलाया गया है। वहाँ श्वेत वस्त्रधारी प्रजापिता ब्रह्मा, जगदम्बा सरस्वती तथा कुछ ब्राह्मणियां और ब्राह्मण सहज राजयोग की स्थिति में बैठे हैं। इस चित्र द्वारा यह रहस्य प्रकट किया जाता है कि कलयुग के अंत में अज्ञान रूपी रात्रि के समय सृष्टि के बीज रूप कल्याणकारी ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा शिव ने आकर नई और पवित्र सृष्टि रचने के संकल्प से प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित हुए और उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा के कमल मुख द्वारा मूल गीता ज्ञान तथा सहज राजयोग की शिक्षा दी, जिसे धारण करने वाले नर नारी पवित्र ब्राह्मण कहलाए। ये ब्राह्मण और ब्राह्मणियां सरस्वती इत्यादि, जिन्हें ही पांडव सेना और शिव शक्ति भी कहा जाता है, यह प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ज्ञान द्वारा उत्पन्न हुए हैं। इस छोटे से युग को संगम युग कहा जाता है। यह युग सृष्टि का धर्माऊ युग भी कहलाता है और इसे ही पुरुषोत्तम युग अथवा गीता युग भी कहा जा सकता है। ओम शांति।